नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाहें अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जाकर टिकती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्तासीन भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अभी से इसकी तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर और झारखंड में सत्ता से दूर रहने के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी से मिले सबक को बिहार में अमल में लाएगी। इसलिए बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मंगलवार को बिहार एनडीए के नेता डिनर के लिए जुटते हुए नजर आए। डिनर डिप्लोमेसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने से इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में डिनर मीटिंग के दौरान एनडीए बिहार में शामिल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास के सभी सांसद और हम प्रमुख केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, साथ ही राज्यसभा सांसद रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। वहीं डिनर पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उपस्थित थे। माना यह जाता है कि दिल्ली में जदयू सांसद के आवास पर डिनर बैठक को अमित शाह के कहने पर ही बुलाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एनडीए की इस डिनर पार्टी को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और साथ ही दिल्ली में बिहार के एनडीए के शीर्ष नेताओं की एक ही डाइनिंग टेबल पर मौजूदगी में सभी दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी विचार विमर्श के बाद विपक्षी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को साधने के लिए अमित शाह ने सहयोगी नेताओं को जरूरी टिप्स भी दिए। जानकारी के मुताबिक डिनर बैठक में बिहार एनडीए के नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चरणबद्ध रणनीति का खाका तय कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए इन तैयारियों में अभी से जुट गई है। तो बैठक में अगले करीब 1 साल तक की बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने की विशेष रणनीति बनाई गई है। इसलिए एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों के हिसाब से जमीन पर उतरकर अभियान को गति देंगे। इसके अलावा एनडीए के कोर वोट बैंक समूह खासकर महिला, किसान, गरीब और युवाओं से संपर्क पर फोकस किया जाएगा। इस बीच एनडीए में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई गैर जरूरी देरी और शानदार जीत वाले नतीजे के बावजूद मुख्यमंत्री के चेहरे पर मची अटकलों जैसी बातों को बिहार में दोहराने से बचना चाहती है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिले बुनियादी सबक को बिहार के लिए रणनीति बनाते वक्त अमल करना चाहती है। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अंदरूनी मतभेदों जैसे हालात से भी एनडीए बिहार में परहेज करती हुई नजर आ सकती है। प्रचार के मुद्दे को लेकर भी पहले स्पष्ट करने रहने पर रणनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में भाजपा, जदयू, रालोमो, हम और लोजपा आर शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पांचों दलों ने मिलकर बिहार की कुल 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के 6 महीने के बाद ही विधानसभा चुनावों में एनडीए ने तीनों दलों के कोऑर्डिनेशन के दम पर बड़ी जीत हासिल की है। महायुति में शानदार समन्वय की वजह से ही इस बार अजीत पवार के वोट भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होते हुए नजर आए और एनसीपी को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का पुरजोर समर्थन मिला था। दूसरी ओर बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जी जान से जुटी हुई है। 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले बिहार में इस चुनाव में बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 126 सीटों पर बड़ी जीत मिली थी। एनडीए बिहार में 2020 से भी
बड़ी जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है और विपक्ष की ओर से एनडीए की मजबूती कम करने वाले पैंतरों से पहले ही निपट लेना चाहती है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में हुई इस बड़ी बैठक में जिस तरह से अमित शाह द्वारा तमाम निर्देश और रणनीतियां यहां पर तैयार की गई, उसको लेकर क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। क्या एनडीए की एक बार फिर से बिहार के अंदर वापसी होती हुई नजर आएगी, या जिस तरह से इंडिया और एनडीए के साथ साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज के बीच ये मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है, तो क्या प्रशांत किशोर की तरफ इंडिया और एनडीए का कुछ वोट बैंक खिसकता हुआ या सिमटता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।